श्री हनुमान चालीसा पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। वरनउ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश बेकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस्र बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अनीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमय अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा।
और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यौ विहारिणौ, वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ। यत्र यत्र हनुमान कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारी परिपूर्णं लोचन मारुति नमत राक्षसान्तकम्। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज के दिन हम लोग भगवान श्री हनुमान के स्वरूप की आध्यात्मिक व्याख्या करेंगे और उनके स्वरूप के माध्यम से क्या संदेश प्राप्त होता है, इसके विषय में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। भगवान श्री हनुमान की जो आकृति है वो परमात्मा का जो प्रतीक रूप ओम है उसका प्रतिनिधित्व करता है। भगवान श्री हनुमान, उनके शरीर का रंग जो है सिंदूर की तरह होता है, लाल। ये रंग अपने आप में असीम्य ऊर्जा का परिचायक है। आध्यात्मिक शक्ति जो अनियंत्रित है, परमात्मा की शक्ति
वास्तव में प्रत्येक जीव में मन और इंद्रियों के माध्यम से क्रियाशील रहती है। मन और इंद्रियां यदि नियंत्रित नहीं है तो ये जो शक्ति है, दिव्य शक्ति, वो इंद्रियों के माध्यम से बंदर की तरह चंचल हो जाती है और चंचल बंदर की ऊर्जा की तरह इनका अपव्यय होता रहता है। लेकिन यदि इसी शक्ति को, यानी मन और इंद्रियों को यदि नियंत्रित कर दिया जाए, उन्हें कंट्रोल कर दिया जाए, संयमित कर दिया जाए, तो उनके माध्यम से जो दिव्य आत्मा की शक्ति प्रवाहित होती है वो श्री हनुमान की तरह विशाल और अद्वितीय हो जाएगी। भगवान श्री हनुमान आध्यात्मिक साधना शक्ति के परिचायक भी हैं। साधक जब मन, इंद्रियों, शरीर, अपने व्यक्तित्व को जब नियंत्रित करता है साधना के द्वारा, तो उसके माध्यम से एक विशेष शक्ति, आत्मा की शक्ति जो है उसके माध्यम से प्रकट होने लगती है। और वही जो साधना की शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है साधक में, वो हनुमान का प्रतीक है, परिचायक है। और उसी शक्ति की सहायता से साधक अपने अचेतन मन के विशाल सागर को पार कर जाता है। अचेतन मन जो है बहुत विशाल है, सागर की तरह विशाल है। और ये साधना शक्ति यानी हनुमान उस विशाल अचेतन के सागर को पार करके और अहंकार के साम्राज्य लंका में पहुंचते हैं और वहाँ अंतः प्रज्ञा के रूप में जो सीता जी कैद हैं उसको वो मुक्त कराने में सफल होते हैं। वहाँ अचेतन मन में असंख्य जन्मों के संस्कार भरे रहते हैं, इकट्ठा होते हैं। ये जो साधना शक्ति हनुमान हैं उन संस्कारों को जला देते हैं, दग्ध कर देते हैं। और जब वो संस्कार दग्ध हो जाते हैं तो बुद्धि जो कैद थी अहंकार के नियंत्रण में, वो मुक्त हो जाती है, अंतः प्रज्ञा के रूप में प्रकट हो जाती है। और वो अंतः प्रज्ञा साधक को श्री राम अर्थात परमात्मा तक पहुंचाने में मदद करती है। भगवान श्री हनुमान की जो लीला है वो अद्भुत शौर्य और बहादुरी के कार्यों से भरी पड़ी है। वास्तव में जब साधक में साधना शक्ति उत्पन्न होती है तो उसके अंदर अद्वितीय क्षमता प्रकट हो जाती है। वो महान कार्य करने में समर्थ हो जाता है। और सबसे महान कार्य आत्म संयम है, इंद्रियों पर संयम है और उनके माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे महान कार्य भी है, जो हनुमान की सहायता से यानी साधना शक्ति की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। श्री हनुमान को प्रसन्न करने के लिए, आह्वान करने के लिए जो मंत्र है, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन जो प्रमुख मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र के श्रद्धा और भक्तिपूर्वक जाप से साधक को सभी विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त होती है। उसके अंदर आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति उत्पन्न होती है और इस मंत्र के प्रभाव से साधक आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से
भगवान श्री हनुमान का जो स्वरूप है वो परमात्मा की क्रियात्मक शक्ति का परिचायक है, और इसकी सहायता से इसको प्राप्त करके साधक अपने जीवन के परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार तक पहुंचता है। भगवान श्री हनुमान का आशीर्वाद आप सबों को प्राप्त हो। आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भगवान हनुमान उत्पन्न हो, जिससे कि आप इसी जीवन में आत्मज्ञान के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ओम शांति शांति शांति।